उनके पिता मंत्री थे, तो फिर क्यों नहीं अपने समाज के लिए वो अपना पद छोड़ देते हैं? छोड़ देना। वो अनाप शनाप बोलेगी ही। बीजेपी का मतलब ही है कि बड़का झुट्टा पार्टी है। जिस जाति का जितना परसेंटेज है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि अगर दिखावा होता तो बहुत साल पहले ही दिख जाता। रिजल्ट आ चुका है, गणना हो चुकी है और हम लोग खुशी मना रहे हैं, अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं। वो जनता दल यूनाइटेड के खासकर अति पिछड़ा साथियों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणादायी रहेगा। देखने वाले को और बोलने वाले का चश्मा अलग अलग नजरिए का होना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवाणी। जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक कर दिया गया है, जिसके बाद इस वक्त हम नीतीश कार्यालय में हैं और नीतीश कार्यालय में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और किस तरीके से होली खेल रहे हैं हम इन्हीं से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार समय से पहले होली क्यों खेल रहे हैं और क्या कुछ कारण है कि ये होली खेल रहे हैं और जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आया है उस पर इनका क्या कुछ कहना है। अच्छा, आज जिस तरीके से जातीय जनगणना का जो रिजल्ट सामने आया, आप लोग खुशी मना रहे हैं, होली खेल रहे हैं, क्या कुछ है आगे का प्लानिंग? आगे का प्लानिंग यही है कि अब सब जाति के लोग जागृत हो चुके हैं और उनको ले करके सबका साथ, जो प्रधानमंत्री का ये था नारा, लेकिन अब ये नारा का अब नारा का जो वो है वो उस पे गणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। जिस जाति का जितना परसेंटेज है उनको आगे बढ़ाया जाएगा, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज से हो। अब उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। अब सब जाति अपने अपने हक के दावेदार है, सब खड़े हैं अपने हक के दावेदार होके सब खड़े हैं अपने हक को लेकर के। लेकिन तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो तो कह रही हैं कि इतना जल्दबाजी में सर्वे हो गया, हुआ ही नहीं, अधूरा सर्वे। तो शुरू से विरोध कर रहे हैं, आप क्या नहीं जा रहे, आप क्या नहीं देख रहे हैं? शुरू से ही विरोध कर रहे हैं कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी। अभी भी बहुत सारी कमियां निकाल रहे हैं उनके आदमी, एक से करके मेरे घर नहीं आया तो मेरे घर नहीं आया। अच्छा, जिस तरीके से सर्वे सामने आया, रिजल्ट सामने आया, उसको लेकर आप लोग होली खेल रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तमाम पार्टियां तो विरोध कर रही है, कह रही है कि कभी सर्वे हुआ ही नहीं ठीक से। देखिए, विपक्ष का काम ही है बोलना। वो अनाप शनाप बोलेगी ही। बीजेपी का मतलब ही है कि बड़का झुट्टा पार्टी है। साफ उन लोग का शुरू से स्टैंड वही रहा है। आप देख सकते हैं कि बीच में किस तरह से है ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जातीय जनगणना के लिए शुरुआत किए तो किस तरह से बैक साइड से है ना उनके ही लोग कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक जाकर है ना इस चीज़ को है ना डिस्टर्ब करने का कोशिश किए। लेकिन आज बहुत ही सुखद पल है, खुशी का माहौल है। रिजल्ट आ चुका है, गणना हो चुकी है और हम लोग खुशी मना रहे हैं, अपना खुशी व्यक्त कर रहे हैं। चिराग पासवान जी कहे हैं कि इसमें जो छोटे जाति हैं, हाँ, उनको जानबूझकर दबा दिया गया है, उनकी संख्या को बाहर नहीं लाया गया है, सिर्फ राजनीति रोटी सेकने के लिए। भाई साहब, मैं बार बार यही कह रही हूँ, विपक्ष का काम ही होता है उल्टा पुल्टा। ऐसा हुआ है क्या? नहीं, इस तरह का बिल्कुल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं सभी जाति और सभी धर्म के लिए कोशिश कर रहे हैं और अब समय आ गया है, चुनाव भी आ गया है, जिसका जितना संख्या है उसके अनुसार उनको कहीं ना कहीं हक दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी प्रयासरत हैं और गणना हो चुकी है। हम लोग यहाँ पर वही खुशी व्यक्त कर रहे हैं। जिसका जितना संख्या है उसको उतनी भागीदारी आप लोग देने का बात कर रहे हैं, लेकिन इससे तो कहीं ना कहीं फिर एक जो तबके के लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे, जो जिनकी संख्या सबसे कम है वो कहीं बहुत पीछे। ऐसी बातें नहीं होती है, जिसकी जितनी संख्या, ये बात हो रही है ना, समरसता का विकास की हम लोग बात कर रहे हैं। संख्या जितनी होगी उतना ये होगा। तो ऐसा थोड़ी के कारण कि जिसकी संख्या कम है उसको नगण्य कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं। आपकी संख्या जितनी है उतना आपकी भागीदारी रहेगी। हम लोग समरसता में विश्वास करते हैं। हमारे नेता सभी धर्म समाज को लेके चलते हैं और हमारे नीतीश कुमार की कोई, आप कह रहे हैं चिराग पासवान से पहले अपने पूछिए तो कि वो जिस समाज से आते हैं तो वो अपने कहाँ पहुँच गए और उनके समाज कहाँ हैं, वो अपने समाज से बात करें ना। तो वो उन्हीं के लिए तो आवाज़ उठा रहे हो, तो कह रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको दबा दिए नीतीश कुमार। क्यों नहीं? वो उनके पिता थे, उनके पिता मंत्री थे, तो फिर क्यों नहीं अपने समाज के लिए वो अपना पद छोड़ देते हैं? छोड़ देना कि हमारे समाज के लोग बने। उनके पिता बनवे किए हैं, कोई ज़रूरी है कि उनके पिता, उनके चचा, ये तो सबसे ज़्यादा राजनीति वही कर रहे हैं। उनका पूरा खानदान ही राजनीति में है, ऐसे तो मेरे नेता नहीं हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार पिछड़ा वर्ग को दबा दिए और यादवों की संख्या जानबूझकर ज़्यादा दिखाए हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि अगर दिखावा होता तो बहुत साल पहले ही दिख जाता। जिसका जितना परसेंटेज है उतना ही दिखाया गया। इसमें कोई धोखाधड़ी और कोई छिपाने और छिपने वाली बात नहीं है। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि जो सर्वे करने के लिए जिनकी ड्यूटी लगी थी वो लोगों के घर तक ठीक से पहुंची ही नहीं, तो सर्वे पूरा कैसे हो गया? तो चिराग पासवान जी से, माननीय संसद महोदय जी से कहिए कि जब पहले झारखंड, यूपी, बंगाल सब एक साथ था तब लगता था कि पासवान का बहुत ज़्यादा जनसंख्या था। अब सब बढ़ गया। जितना बिहार में रहेगा उनका परसेंटेज उतना ही ना दिखाया जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं दिखाया जाएगा। अब उसको जो है कि कहीं से खींच के खदड़ करके ला के दिखा दिया जाए कि सब पासी है, पासवान है, ऐसा कुछ नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बेदाग इंसान है, बेदाग छवि के इंसान है, और जो उन्होंने काम किया है बहुत अच्छा किया है। और हम सारे लोग जो है इस काम को अपने दिल से जो है उनको तारीफ़ कर रहे हैं और दिल से मुबारकबाद दे रही हूँ कि हर जन्म में ऐसे ही मुख्यमंत्री जी आए। और मुख्यमंत्री जी के अब तो पूरे इंडिया का जो है कि चाहत है वो प्रधानमंत्री हाँ, बनाएंगे और अगले पीएम वही बनेंगे इंशाअल्लाह। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि मेरे नीतीश कुमार जी बने, पूरे इंडिया के पीएम बने, और यही सपना नहीं हम लोग का, हकीकत है। लेकिन इंडिया का पीएम बनने का आप दुआ कर रही है, लेकिन उन्हें तो अब तक पार्टी में कहीं जगह ही नहीं दिया गया। इंडिया गठबंधन जो बना उसमें संयोजक तक नहीं बनाया गया। बिना संयोजक के वो एकदम पहले पौधान पर हैं और उन्होंने ही नींव रखा। वो तो क्या कहते हैं, देखने वाले को और बोलने वाले का चश्मा अलग अलग नज़रिए का होना चाहिए। होली खेल रहे हैं, होली से ठीक पहले आगे क्या कुछ तैयारी? आगे की तैयारियां हैं 24 में, इससे भी भयंकर होली खेलेंगे। होली नहीं, होला खोलेंगे, होला। मतलब 2024 के लिए होला खेलने की हाँ, तैयारी? होला खुलेगा। आप लोग होली खेल रहे हैं, वो भी पार्टी दफ्तर में खेल रहे हैं, क्या कुछ कारण है? होली तो खुशियों का त्यौहार होता है। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने जो अद्वितीय काम किए हैं, जो जातीय गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक किए हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के खासकर अति पिछड़ा साथियों के लिए भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणादायी रहेगा। कोई पूछता था हमारा जहाँ अति पिछड़ा कोई जानता था, कोई पता था, कोई आता था, कोई गर्त में था। आज सब सामने स्पष्ट हो गया कि कौन कितनी आबादी है। हमारे नीतीश कुमार, अति पिछड़ा समाज हमारे नेता को जुगों जुगों तक धन्यवाद देता रहेगा, उनको, हमारे नेता नीतीश कुमार को। जी हाँ, तो ये नीतीश का कार्यालय है, उनका दफ्तर है, और ये पटना का कार्यालय है जहाँ पर तमाम जो नीतीश के कार्यकर्ता हैं वो तमाम लोग आज होली खेल रहे हैं। और ये होली खेला जा रहा है जिस तरीके से जातीय गणना को जो रिपोर्ट सामने आया है उसको लेकर। तो आगे क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आएगा हम आपको वो भी बताएंगे। फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।